हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 1 का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पार नज़र के। इस पाठ के लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। तो पाठ का क्या शीर्षक है? पार नज़र के। पार नज़र के मतलब ऐसी चीज़ जो हमारी नज़रों से बहुत दूर है, जिसे हम अपनी नज़रों से देख नहीं पाते हैं। तो यही हमारी कहानी है पार नज़र के। यह कहानी एक मंगल ग्रह की काल्पनिक कहानी है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था छोटू। वह बच्चा बहुत ही शरारती बच्चा था। तो आइए अब मैं आपको कहानी का सारांश बताती हूँ। यह कहानी मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते से जाने की मनाही थी। मनाही मीन्स मना था। केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, इसीलिए वह छिपा कर पास लेकर चल पड़ा था। छोटू ने पास को दरवाजे में बने खांचे में डाला और दरवाज़ा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। निरीक्षक यंत्र मीन्स जांच करने वाले यंत्र। निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाहियों को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर उसके घर छोड़ आए। पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में नहीं रह सकता। वहाँ स्पेस सूट पहनकर जाते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता है और ख़ास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहाँ चल फिर सकते हैं। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। पापा ने छोटू को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी विशेष सूट की मदद के। परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। समाप्त मीन्स खत्म होना। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया और रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। कॉलोनी प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगा। नंबर 2, जो कि एक वैज्ञानिक थे, ने नंबर की बात से सहमत होते हुए कहा कि अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3, जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है कि वो अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजें। इतनी देर उन्हें जानकारी मिली, यान जमीन पर उतर चुका है। उस दिन पापा छोटू को कंट्रोल रूम लेकर आए थे। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर बटन थे।
अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और जमीन की ओर बढ़ने लगा। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू की नज़र कंसोल के ऊपर थी। छोटू ने कंसोल पर बने लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और सब कंसोलों की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, परंतु तब तक लाल बटन ने अपना काम कर दिया था और यांत्रिक हाथ की गतिविधि रुक गई थी। उधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी कर कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों बाद अखबारों में छपा रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथों को ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल के मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है। सृष्टि मीन्स संसार। यह आज भी एक रहस्य है। रहस्य मीन्स राज, कोई ऐसा राज जिसके बारे में ना पता हो। तो आज का हमारा यही पाठ था जिसका शीर्षक था पार नज़र के।